और तमाम जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए लोग हैं वो इसको डिनाई करते हैं। लेकिन मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय का दौर बड़ा मुश्किल था, पोखरण के बाद करगिल उन्होंने झेला था, और बड़े संवेदनशील कवि हृदय व्यक्ति थे। उन्हें अपनी हिस्ट्री में कैसे नाम जाएगा शायद उसकी इतनी चिंता नहीं थी, अपने लोगों की ज्यादा चिंता थी। आप कैसे उनको देखेंगे? क्या बार बार उनको कटघरे में खड़ा करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि उनको इस मामले में कटघरे में खड़ा करना उचित नहीं है, इसलिए कि वो बहुत अच्छे दिल के व्यक्ति थे और बहुत ही सीजन्ड और बहुत ही अच्छे नेता थे देश के। और ऐसा नहीं था कि वो मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन जो विरासत में मिला या जिस तरह की परिस्थितियां हमारे देश की थी, आप एक सिंपल उदाहरण से समझ लीजिए कि 1999 में जब कारगिल में लड़ाई छिड़ा, तो हमारी उस टाइम क्या स्थिति थी? ये स्थिति थी कि हमने सभी जगह टैंक लगा दिए थे। जो बोफर्स के तोप थे उस टाइम वही थे ज्यादातर। तो और उसके अलावा जो बहुत पुरानी चीजें हो गई थी वो काम लायक नहीं थे, तो बोफर्स तोप लगाए गए थे और सभी जगह लगा दिए गए थे और सभी को थोड़ा थोड़ा गोला बारूद दे दिया गया था और मना किया गया था कि जिसको कहा जाए वही फायरिंग खोलेगा, सबको नहीं खोलना है, क्योंकि पीछे से हमारा बैकअप नहीं है, हमारे पास गोला का भंडार नहीं है, हमारे स्टॉक में बहुत ना के बराबर है और हम विदेश से मांग रहे हैं। तो हम यूरोप अमेरिका से मांगे, कहीं से नहीं मिला, रसिया से मांगे, वहां से भी नहीं मिला। इजराइल ने हमें दिया, भले दाम उसने मूल्य ज्यादा लिया, उसका कीमत ज्यादा उसने वसूली, लेकिन उसने दिया। तो उस बल पर हमने लड़ाई जीती। तो हमारी स्थिति ये थी। उस परिस्थितियों में ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि जब इतनी हमारी क्षमता कमजोर है, तो उस स्थिति में हम दूसरा उपाय नहीं अपना सकते थे कि हम इसमें कुछ और एडवेंचर कर लें। तो इसलिए हमारे सामने वही था कि हम मानवीय पक्ष को सामने रखते हुए निगोशिएट करें और जो मैक्सिमम बार्गेनिंग कर सकते हैं वो करके, हार्ड बार्गेनिंग करके हम उनके 3 को छोड़े, अपने 176 को बचा कर लाए। तो ये बेस्ट उस तत्कालीन परिस्थितियों में ये बेस्ट हमारे पास सॉल्यूशन था, इस समस्या का समाधान था। जी जी बिल्कुल सर।